हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, आज पढ़ेंगे हम लिटरेचर सीरीज़ की अगली वीडियो अगले टॉपिक पे, जो कि मेडिवल इंडिया के लिटरेचर के ऊपर है। एक सिंगल वीडियो में मेडिवल इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर हैं, बुक्स हैं जो आपकी प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है गाइस, हम उन सबको करेंगे कवर। आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं गाइस, आप वीडियोज़ को लाइक करो, अच्छा लगता है। सो देखो, एनीवे जो सोर्सेस हमने यूज़ किया है, एनसीईआरटी को रेफर किया है, तमिलनाडु को। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक्स पूछे हैं, जितने भी मेडिवल बुक से क्वेश्चन पूछे हैं, हमने उसको पिक किया है। चलो पहले क्वेश्चन को आप आंसर करो। हैव ए लुक। बुक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिहाला। देखो, कहीं कहीं आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिलेगा, इसको रेहला बोलते हैं। बेसिकली एक बुक है गाइस जो एक इनफेमस मेडिवल हिस्टोरियन ने लिखा था। इट डील्ड ऑन द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सबकॉन्टिनेंट इन द 14th century। फाइन। इट वॉज रिटन बाई इब्न बतूता। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, या फिर दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। इसका आंसर बिल्कुल 5 से 7 मिनट में आपको मिलेगा गाइस। आप अगर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करो इसका आंसर। हैव ए लुक। अगला क्वेश्चन, ठीक है। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। बेसिकली एक एनालिसिस थी गाइस, जो मुगल एम्पायर में जो एक इन चारों में से कोई एक हिस्टोरियन था जिन्हें ट्रैवल किया था मुगल एम्पायर को, और एक डॉक्यूमेंट्री लिखी थी। फाइन। सो बेसिकली ही वाज बरेनियर। आई थिंक ही वाज फ्रॉम पोर्टुगल। आप अगर ट्रैवलर्स की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ से। नेक्स्ट, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब बुक्स को करेंगे कवर कैसे। एज यूजुअल, जैसे हमने लिटरेचर की सीरीज़ में बाकियों को कवर किया है, बुक्स, उनके ऑथर्स और थीम। बेसिकली देखो, अगर स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुक और उसके ऑथर। अगर साथ में यूपीएससी की भी कर रहे हो, बेसिकली मोस्ट ऑफ द गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो अब देखो क्या है कि जो थीम्स हैं, ठीक है। एक बार फाहियान पे क्वेश्चन आया था, तो फाहियान ने कौन कौन सी किताब लिखी, इसमें क्वेश्चन नहीं आया। फाहियान का क्या ऑब्जर्वेशन था इंडिया के बारे में, उस पर क्वेश्चन आया था। तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। सो यस, तो ताजुल मसीर गाइस, बेसिकली स्टार्ट करते हैं इससे। ताजुल मसीर, अब ये दिल्ली सल्तनत के बारे में कोई पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री है या डॉक्यूमेंट है जिसे कह सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि अब दिल्ली सल्तनत उस टाइम पे कैसा था। अब इसे कहा गया है कि एक कंप्लीटली एक इस्लामिक स्टेट नहीं था या एक इस्लामिक रूल नहीं था। फाइन। इसे बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी कहा है, लेकिन एक जो जिसको सबने रिस्पेक्ट किया, सबने जिसको माना है जिस डॉक्यूमेंट को कि ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में ये डॉक्यूमेंट सबसे अच्छा है, दैट इज़ द ताजुल मसीर बाई हसन निज़ामी। हसन निज़ामी इस बुक को लिखते हैं, और ये पर्शियन में है। देखो, क्वेश्चन नहीं बनेगा कौन सी लैंग्वेज में है, किसने लिखा है, किसके टाइम पे लिखा गया है। तो अभी देखो कि अराउंड 12th और 13th सेंचुरी के बीच में इस बुक को लिखा गया था, और पहली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री है दिल्ली सल्तनत के बारे में। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगला गाइस, इनफेमस अकबरनामा। देखो, बेसिकली इस बुक को बाद में ट्रांसलेट किया गया, जो कि ओरिजिनली था आइन अकबरी, जिसे अकबरनामा बाद में किया गया। ऑथर थे मेन इसके अबुल फैजल। देखो, अकबर के बारे में आपने सुना होगा, इसके अकबर के 9 ज्वेल्स थे, मतलब 9 रत्न। उसमें से इन जो बहुत फेमस हैं, आप बिरबल को जानते हो, बिरबल, टोडरमल, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, और फिर अबुल फजल भी उन्हीं में से एक थे। तो अब ये देखो गाइस कि इसमें इंफॉर्मेशन है इस बुक में। देखो, बाकी बातें तो हैं कि अकबर का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था बहुत ज़्यादा था, अकबर बहुत ही सेक्युलर थे, उनका जो अपनी जो रिलीजियस फिलॉसफी है उसके बारे में मेंशन है इस बुक में। साथ में जो यूनिक बात है कि इसमें हिंदू फिलॉसफी के बारे में मेंशन किया गया है, कि उसको बहुत अच्छा बताया गया है। साइंस के बारे में मेंशन है, जो कि आप बहुत सारे इस्लामिक हिस्टोरियंस की राइटिंग में नहीं पाओगे। अबुल फजल बीइंग सेक्युलर, बेसिकली देखो डिसाइड होता है ना कि कैरेक्टर, देखो क्या कहते हैं, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज डिसाइडेड बाई, या फिर रिफ्लेक्टेड इन द लीडर। तो लीडर कैसा है, अब जैसा लीडर होगा उनके कोड पोइट्स भी वैसे होंगे, नवरत्ना भी वैसे होंगे। तो अब देखो, यहाँ पे साइंस की बातें होती हैं, सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर की बातें होती है, कि देखो अब यहाँ पे सारा कुछ इंक्लूसिव है अकबर के यहाँ। एनीवे, तो ये थी बातें अकबरनामा की, जिसे लिखा अबुल फजल ने। अब बादशाहनामा की बात करते हैं। इसे अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा शाहजहाँ के ऊपर। शाहजहाँ का टेन्योर कैसा था, ठीक है। बेसिकली इसमें थोड़ा गुणगान किया गया है, अनलाइक दिस वन। यहाँ पे आप देखोगे कि जो रैशनल बातें हैं उनको मेंशन किया गया है, लेकिन इसमें बादशाहनामा में बेसिकली
एक चापलूसी तो नहीं कह सकते बट येस ठीक है, जो डिटेल्स थे। तो हु वाज बेसिकली अब्दुल हमीद लाहौरी? अब्दुल हमीद लाहौरी एक ट्रैवलर था। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग शाहजहां और फिर उसने एक बुक लिखी बादशाहनामा के नाम से। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत है गाइस। तो पद्मावत बुक, एक जो कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ कि पद्मावत बुक जो लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने, ही वॉज नॉट द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देखो ये तो मूवी है, बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी थी गाइस। इसमें राजा रतन सिंह का रोल किया शाहिद कपूर शायद है इनका नाम, और ये आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस गर्ल, इनने रोल किया था महारानी का। एंड दिस गाय रणवीर आई थिंक इस नेम, अलाउद्दीन खिलजी का रोल इसने किया था। ठीक है गाइस, मैं थोड़ा गूगल सर्च में लग गया था। इनका नाम है रणवीर सिंह, शाहिद कपूर हैं, ये हैं दीपिका। सो इनने रोल किया था इस मूवी में। बेसिकली है क्या कि इस मूवी में अलाउद्दीन खिलजी थोड़े सपने में देखता है इनके बारे में, महारानी के बारे में। ठीक है, तो और उन पे थोड़ा मतलब अट्रैक्ट हो जाता है, और उसके बाद से ये लड़ता है राजा रतन सिंह से कि ठीक है या तो महारानी हमें दे दो, नहीं तो फिर लड़ाई करो। बहुत ही फेमस बैटल होती है गाइस, और धोखे से इन्हें मार देता है। ठीक है, खिलजी सेम लाइक ऑल द इन्वेडर्स दैट केम टू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे अब जायसी इस बात को मेंशन करते हैं, इसी पे कंट्रोवर्सी हुई थी, अब उसमें नहीं जाना है, बस बुक का नाम, टाइमिंग और राइटर। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट गाइस, तुगलकनामा। बेसिकली देखो यहाँ पे दो बुक्स लिखते हैं, राइटर है आमिर खुसरो। अब दोनों बुक इन्हें लिखी तो मैंने दोनों को इंक्लूड कर लिया, तारीख अलाई एंड तुगलकनामा। देखो तुगलकनामा बेसिकली था ग्यासुद्दीन तुगलक पे। अब देखो ग्यासुद्दीन तुगलक उतना फेमस रूलर नहीं था तुगलक डायनेस्टी का, फाइन। जैसे और भी थे इसमें, मोहम्मद बिन तुगलक थे, और जिनने बेसिकली बहुत ही एडवेंचरस काम किए मेडिवल हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो बुक है तुगलकनामा, ये लिखी गई है ग्यासुद्दीन तुगलक के ऊपर। अभी लेकिन देखो आमिर खुसरो के बारे में बात है कि गाइज इनने बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के कोर्ट को रिप्रेजेंट किया, अराउंड 7, जो कि बहुत अपने आप में यूनिक है। अब एक बुक जो और लिखते हैं आमिर खुसरो, बुक है तारीख ए अलई। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के को देखो, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का जो स्टार्ट का टेन्योर था उसके बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी देखो बेसिकली उसके थोड़ा एग्रेसिव था, लेकिन उसके जो कुछ काम थे, जैसे आप देखो कि उसने एक दाग सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, तो उसमें अपनी, और दूसरा है कि अपने डिसिप्लिन को लेके बहुत ज़्यादा सख्त था कि मतलब प्रॉपर एक आर्मी हो यूरोपियन तरीके से बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसका मेंशन है तारीख अलाई में। तो ये दोनों बुक्स हो गई गाइस। आमिर खुसरो ने लिखा था कि अब ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत कुछ ऐसा था। ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ वीक थे, हिंदुओं की ये कंडीशन थी, कल्चर ऐसा था, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट गाइस, रेहला पे क्वेश्चन आ चुका है गाइस यूपीएससी के पास्ट ईयर्स में, अगर 90s के पेपर्स देखोगे आप। इसे लिखा इब्न बतूता ने। देखो यही क्वेश्चन था स्टार्ट में जो मैंने आपको दिया था। अब यहाँ पे बेसिकली सारी बातें मेंशन की जाती है कि उस टाइम पे देखो रेहला का मतलब बेसिकली होता पता है क्या है, जब भी एक ट्रैवलर कहीं विजिट करता है किसी लोकेशन को, तो इसने इस्लामिक वर्ल्ड को विजिट किया और वहाँ जितने भी पर्सनालिटीज़, लोकेशंस, इकॉनमी, वहाँ के जो ट्रेड थे, सारी चीज़ें इसने एक्सपीरियंस किया एज ए ट्रैवलर, उसको एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में लिखा, वही है गाइस रेहला। ठीक है, इब्न बतूता ने इसको लिखा था। देखो अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी ट्रैवलर्स वाली, यस, यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। इब्न बतूता ने लिखा इसे। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सब कॉन्टिनेंट, नॉट ओनली इंडिया बट इंडिया एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब देखो अगर हमारी प्लेलिस्ट के थ्रू जाओगे तो ये तो देखो टर्म्स वाली वीडियो है, सारे टर्म्स गाइस अब कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, मेडिएवल, एंशिएंट के सारे, ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ये कंप्लीट है गाइस, एंशिएंट और मेडिएवल दोनों के हैं, मतलब बस आधे घंटे की वीडियो में तकरीबन सारे जितने भी, और वो भी एक ऑर्डर में है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। आप प्लीज़ गो थ्रू करो उस वीडियो को, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो 2018 में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, आते रहते हैं गाइस, इन्हीं भी क्वेश्चन आएंगे लिटरेचर पे, टर्म्स पे। ठीक है, उतना ही पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन आए।
और ये गाइस देखो यहाँ पे मेंशन किया था उसी वीडियो में कि इब्न बतूता ये मोरक्को का ट्रेवलर था और यहाँ पे विजिट किया था इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंडिया को विजिट किया था इसने। जो बुक लिखी थी रहला, इसको किताबुल रहला बोलते हैं गाइस। यहाँ पे सोशो पॉलिटिकल कंडीशन थी, सिचुएशन थी जो कंट्री की, उसके बारे में इब्न बतूता लिखता है। फाइन, सो यस। अगली बुक है गाइस बाबरनामा, इसको तुजुक बाबरी, ये टर्किश में है गाइस। ये पहली ऑटोबायोग्राफी है इस्लामिक लिटरेचर में, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पे जो बाबर है अपनी जो मदर टंग है ना, जो चगाताई टर्की उसको बोलते हैं, उसमें इस बुक को लिखी थी, ठीक है, तुजुक बाबरी को। डिटेल्स में नहीं जाना गाइस, बस आपको बस ये याद रखना है कि ये पर्शियन है या फिर टर्किश है, बिकॉज कुछ बुक्स पर्शियन में है और कुछ टर्किश में है। हिंदी में कोई नहीं लिखता था उस टाइम पे, ठीक है, और संस्कृत लिखने नहीं देते थे। तो देखो एनीवे, हुमायूं नामा, देखो हुमायूं नामा बहुत फेमस बुक है गाइस। जो हुमायूं की सिस्टर ने, यानी कि बाबर की जो डॉटर थी गुलबदन बेगम, उसने लिखा हुमायूं नामा को, कि जो स्टोरी थी कि अपने बारे में लिखा कि भाई मतलब किस तरीके से विमेन के लिए भी थोड़ा टॉलरेंट था हुमायूं। फाइन, और एनीवे ऐसे देखो जो हुमायूं होता है, हुमायूं वर्ड का मतलब होता है सौ बहुत भाग्यशाली, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट दैट मच लकी। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो आपने देखा कि बाबर के बाद हुमायूं, एक बेसिकली ट्रिक है जो गूगल पे अवेलेबल है गाइस बेसिकली। तो आप देखते हो कि बाबर, हुमायूं, तो ये सब जो, अब इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो याद होनी चाहिए हमें, MCQ सॉल्व करने में बहुत आसान होता है। तो उसका उसकी एक ट्रिक है गाइस, उसकी ट्रिक है बेसिकली भज साहब, मतलब भाई साहब बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जे बस थोड़ा सा यूनिक है। बी फॉर गाइस बाबर, जो फर्स्ट में आएगा बाबर, देन हुमायूं, अकबर, जहांगीर साहब, शाहजहां, औरंगजेब, एंड बी फॉर बहादुर शाह जफर। अब बीच में यहाँ पे देखो किनको हमने मिस कर दिया, हमने मिस कर दिया शेर शाह सूरी को, ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, हुमायूं के बाद वाला जो टाइम था। एनीवे ये था गाइस ट्रिक। अब आगे आते हैं शाहनामा, इस बुक को लिखा फिरदौसी ने। और ये बुक देखो क्या था, शाहनामा, इस बुक को लिखा गया मेडिवल के टाइम के स्टार्ट में। ये जो महमूद अब गजनी था उसके साथ आया था फिरदौसी, और उसके टेनर के बारे में लिखता है, पर्शियन लैंग्वेज में है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। शाहनामा इज़ डन। नेक्स्ट इज गाइस किताबुल हिंद। किताबुल हिंद देखो, इसको न्यू एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे बॉक्सेस में दिया है। देखो हमेशा जब न्यू एनसीईआरटी पढ़ो गाइस तो उसके बॉक्सेस को मिस मत करना, क्वेश्चंस आते हैं गाइस यहाँ से। जो एनसीईआरटी के बॉक्सेस हैं मार्जिन्स पे, वहाँ पे इस बुक का मेंशन है। अल बरूनी ने इस बुक को लिखा गाइस, अल बरूनी ने किताबुल हिंद। यहाँ पे देखो जो इसके ऑब्जर्वेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके एसे में भी काम आ सकता है। देखो इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखता है कि बहुत कास्ट डिफरेंसेस थे, और बहुत जो सोसाइटी की जो इविल प्रैक्टिसेस थे, सती सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, जौहर है। देखो जौहर के बारे में इन्हें लिखा, लेकिन इनने ये नहीं लिखा कि जौहर क्यों होता है। जौहर इसलिए होता है कि जो मुगल इन्वेडर्स थे वो विमेन को उठा ले जाते थे, ठीक है। सो अब इसी कारण जौहर होता था। इंटायर कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्टेट्स। अब फ्रेगमेंटेशंस था, पॉलिटिकल देखो तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे डायमेंशंस पे लिखा, और इसके ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। एनीवे यहाँ पे इंडियन फिलोसफी को अल बरूनी प्रेज करता है कि इंडियन फिलोसफी बहुत ज़्यादा सेकुलर है अपने आप में, ठीक है। और उपनिषद और गीता के बारे में अच्छी बातें लिखता है कि देखो यहाँ पे, बिकॉज बेसिकली गीता और उपनिषद आई पर्सनली फील कि ये किसी रिलीजन स्पेसिफिक बुक नहीं है, ना ही हिंदू वर्ड कहीं एग्जिस्ट करता है, बिकॉज हिंदू इज अ टर्म जो कि इन्हीं लोगों ने हमें दिया था, इन्हीं लोगों ने मतलब हम इंडियंस को दिया था। इसमें कोई रिलीजन नहीं था, जो इंडिया में रहते हैं वो हिंदू हैं। ये वर्ड हमें अरब वाले या टर्किश वाले जितने भी थे उन लोगों ने दिया था। इंडस के उस तरफ वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। अगर रिलीजन वाइज जाएंगे तो सनातन रिलीजन एग्जिस्ट करता है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। एनीवे वो अलग डिबेट है गाइस, आज प्रीलिम्स की लेक्चर है, वो सब बातें बाद में करेंगे। ये देखो अगली जो वीडियो है गाइस, अगली जो वीडियो आएगी वो कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री का जो लिटरेचर है उसको वहाँ डन करेंगे यूजिंग स्पेक्ट्रम एज वेल एज एनसीईआरटी। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।